हेलो फोक्स, आज जिस अपॉर्चुनिटी के बारे में हम लोग आपस में बात करने वाले हैं, ये अपॉर्चुनिटी हमारे इंटेलिजेंट कम्युनिकेशन सिस्टम्स इंडिया लिमिटेड में निकाली गई है, जिसको आप सभी लोग आईसीएसआईएल के नाम से जरूर जानते होंगे। इंटेलिजेंट कम्युनिकेशन सिस्टम्स इंडिया लिमिटेड अंडर में आता है डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ के, और इसे रन करती है हमारी एनसीटी ऑफ दिल्ली। इन्होंने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे ऑन 3 मार्च 2025 को ये डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट पब्लिश किया है रिगार्डिंग रिक्रूटमेंट फॉर सीनियर प्रोजेक्ट एसोसिएट इन लीगल डिपार्टमेंट। इस पूरे डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट की हर एक डिटेल आप सभी कैंडिडेट्स के साथ शेयर करने से पहले एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन वीडियो की स्टार्टिंग में आप सभी कैंडिडेट्स को देना चाहता हूं। जो भी कैंडिडेट अभी लॉ स्टूडेंट है, लॉ ग्रेजुएट हो चुका है या फिर प्रैक्टिसिंग एडवोकेट है ऑल ओवर इंडिया के किसी भी कोर्ट में, अगर आप लोग चाहते हैं हमारे इंडिया में हमारे लॉ ग्रेजुएट्स के लिए कोई भी वैकेंसी निकले, चाहे वो आपकी इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटी हो, जुडिशरी की अपॉर्चुनिटी हो, कोई कॉर्पोरेट वैकेंसी की अपॉर्चुनिटी हो, या फिर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा निकाली गई कोई बैंक की वैकेंसी हो, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग यानी पीएसयू की वैकेंसी हो, या फिर हमारे प्रैक्टिसिंग एडवोकेट्स के लिए निकाली गई कोई इम्पेनलमेंट की वैकेंसी हो, इट मींस ऑल ओवर इंडिया में हमारे लॉ ग्रेजुएट्स के लिए कोई भी वैकेंसी निकलेगी, उस वैकेंसी के रिगार्डिंग आप सभी कैंडिडेट्स को इस चैनल पे टाइमली अपडेट प्रोवाइड कराई जाएंगी, ताकि हमारे किसी भी लॉ ग्रेजुएट से इंडिया में आने वाली कोई भी लीगल अपॉर्चुनिटी की अपडेट मिस आउट ना हो। तो मैं चाहूंगा जिस भी कैंडिडेट ने अभी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, वो मेक श्योर करे कि वो इस चैनल को बिना सब्सक्राइब करे ना जाए, ताकि उससे कोई भी लीगल अपॉर्चुनिटी की अपडेट मिस आउट ना हो। तो बात कर लेते हैं हम लोग आज के इस डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट के बारे में। इंटेलिजेंट कम्युनिकेशन सिस्टम्स इंडिया लिमिटेड, जिसको आप सभी लोग आईसीएसआईएल के नाम से जानते हैं, इन्होंने 3 मार्च 2025 को ये डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे पब्लिश किया है। और इस डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट के थ्रू हमें जो डेजिग्नेशन आईसीएसआईएल ऑफर कर रहा है, वो हमें सीनियर प्रोजेक्ट एसोसिएट इन लीगल डिपार्टमेंट की वैकेंसी ऑफर कर रहा है। और इन्होंने एडवर्टाइजमेंट के स्टार्टिंग में ही क्लियरली मेंशन करा है कि ये जो आपकी जॉब है, ये आपकी परमानेंट जॉब नहीं है, ये आपकी कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस की जॉब है। यानी कि अगर आपकी सर्विसेज एज अ सीनियर प्रोजेक्ट एसोसिएट के तौर पे आईसीएसआईएल के सुपीरियर्स को पसंद आएंगी, तो आपके कॉन्ट्रैक्ट को टाइमली बेसिस पे एक्सटेंड किया जाएगा और उसे टाइमली बेसिस पे ही रिन्यू कर दिया जाएगा। आपका जो मिनिमम टर्म पीरियड आईसीएसआईएल के साथ बनेगा, वो आपका 1 साल का होगा। अगर आपकी सर्विसेज आईसीएसआईएल को पसंद आएंगी, तो आपके टर्म पीरियड को आगे अगले कई ईयर्स तक एक्सटेंड किया जा सकता है। तो यानी कि ये आपकी परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका टेन्योर आगे एक्सटेंड किया जाएगा या फिर नहीं। अब बात कर लेते हैं हम लोग दूसरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के बारे में। इन्होंने हमें इंपॉर्टेंट डेट्स के रिगार्डिंग भी इंफॉर्मेशन एडवर्टाइजमेंट की स्टार्टिंग में ही क्लियरली मेंशन करा है। इन्होंने बोला है कि अगर आप इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बनना चाहते हैं, तो आप कैंडिडेट को बिफोर 21 मार्च 2025 दिन के 3 बजे से पहले अपने ऑनलाइन फॉर्म को फिलअप कर देना है, तभी आप इस पूरे रिक्रूटमेंट का पार्ट बन पाएंगे। याद रखिएगा, 21 मार्च 2025 दिन के 3 बजे से पहले आपको ये फॉर्म फिलअप कर देना है, तभी आप इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन पाएंगे। अब बात कर लेते हैं हम लोग कि हमारी क्या एप्लीकेशन फी रखी गई है अगर हम इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बनना चाहेंगे। तो इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि अगर आप आईसीएसआईएल की सीनियर प्रोजेक्ट एसोसिएट की पोजीशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप कैंडिडेट को ओटीआर यानी कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन 590 रुपीस का पे करना होगा, तभी आप इस पूरे प्रोसेस का पार्ट बन पाएंगे। अब बात कर लेते हैं हम लोग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के ऊपर। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग। इन्होंने क्लियरली एडवर्टाइजमेंट में मेंशन करा है कि हमारे कैंडिडेट को एलएलबी डिग्री होल्डर होना चाहिए। यानी कि अगर आप एक लॉ ग्रेजुएट है फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, इररिस्पेक्टिव आप कैंडिडेट ने 3 ईयर का एलएलबी कोर्स करा हो या फिर 5 ईयर का बीए एलएलबी का इंटीग्रेटेड कोर्स, अगर आप एक लॉ ग्रेजुएट है फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, तो आप कैंडिडेट इनके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं। अब बात कर लेते हैं हम लोग एक्सपीरियंस के रिगार्डिंग। इन्होंने क्लियरली एडवर्टाइजमेंट में मेंशन करा है कि अगर आप कैंडिडेट को एज अ प्रैक्टिसिंग एडवोकेट के तौर पे 4 साल कंप्लीट हो चुके हैं, तो आप कैंडिडेट इस पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं।
याद रखिएगा, आपको एज अ प्रैक्टिसिंग एडवोकेट के तौर पे मिनिमम 4 साल कंप्लीट हो जाने चाहिए, तभी आप इस पूरे प्रोसेस का पार्ट बन पाएंगे। साथ ही साथ इन्होंने कुछ एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन बोली है, जो इन्होंने बोला है कि कैंडिडेट के पास होनी चाहिए, जैसे कि कैंडिडेट की कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, साथ ही साथ कैंडिडेट का अच्छी कमांड होनी चाहिए, यानी कि प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए एमएस ऑफिस में। तो ये इन्होंने आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराई है। अब बात कर लेते हैं हम लोग एज क्राइटेरिया के रिगार्डिंग। इन्होंने कोई भी एज क्राइटेरिया इस पोजीशन के लिए नहीं रखा है, यानी कि कोई भी एज का कैटेगरी का कैंडिडेट इस पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकता है। अब बात कर लेते हैं हम लोग कि हमारी सीनियर प्रोजेक्ट एसोसिएट इन लीगल डिपार्टमेंट के लिए कितनी नंबर ऑफ वैकेंसी आईसीएसआईएल ने इस एडवर्टाइजमेंट के थ्रू रिलीज करी है। आपकी टोटल 2 वैकेंसी इस पोजीशन के लिए निकाली गई है। अब बात कर लेते हैं हम लोग रेम्यूनरेशन यानी सैलरी के रिगार्डिंग। इन्होंने क्लियरली एडवर्टाइजमेंट में मेंशन करा है कि आप कैंडिडेट को एज अ सीनियर प्रोजेक्ट एसोसिएट के तौर पे 61,500 रुपीस की मंथली सैलरी आईसीएसआईएल प्रोवाइड कराएगा। तो ये इन्होंने आपको रेम्यूनरेशन के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराई है। अब बात कर लेते हैं हम लोग कि आईसीएसआईएल ने क्या सिलेक्शन प्रोसेस इस पोजीशन के लिए रखा है। इन्होंने एडवर्टाइजमेंट में क्लियरली मेंशन करा है कि आप कैंडिडेट को आपके एप्लीकेशन फॉर्म के बेसिस पे शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, और जिन भी कैंडिडेट को आईसीएसआईएल शॉर्टलिस्ट करेगा इस पोजीशन के लिए, उन कैंडिडेट्स को ईमेल के द्वारा या फिर एसएमएस के द्वारा या फिर वाया पोस्ट के द्वारा कम्युनिकेट किया जाएगा आप कैंडिडेट को कौन सी डेट पे, कौन से टाइम पे और कौन से वेन्यू पे पहुंचना है फॉर पीआई यानी कि पर्सनल इंटरव्यू के लिए। यानी कि आप कैंडिडेट का कोई भी रिटन टेस्ट कंडक्ट नहीं कराने वाला आईसीएसआईएल, डायरेक्टली आप कैंडिडेट्स का इंटरव्यू होगा। अगर आप कैंडिडेट इंटरव्यू में अच्छा परफॉर्म करेंगे तो आप कैंडिडेट को एज अ सीनियर एसोसिएट के तौर पे आईसीएसआईएल में लीगल डिपार्टमेंट में हायर कर लिया जाएगा। तो ये इन्होंने आपको सिलेक्शन प्रोसेस के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराई है। अब बात कर लेते हैं हम लोग कि हमें इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का कैसे पार्ट बनना है। आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, आपको जो पहला लिंक अवेलेबल है आप उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपके स्क्रीन पे ये पूरा डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट खुल के आ जाएगा। आप चाहे तो इस डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट को डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, या फिर बिना डाउनलोड करे ही अपने मोबाइल के स्क्रीन पे इस पूरे डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट को पढ़ सकते हैं। ऐसे ही वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप कैंडिडेट्स को जो सेकंड लिंक अवेलेबल है आप उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपके स्क्रीन पे फॉर्म के खुलने के बाद आप अपने फॉर्म में पूछी गई सारी बेसिक डिटेल्स को खुद से फिलअप कर सकते हैं। इनकेस इस फॉर्म को ऑनलाइन फिलअप करते वक्त किसी भी तरीके की कोई क्वेरी अराइज होती है तो आप कैंडिडेट मुझसे इजीली इंस्टाग्राम या ट्विटर पे टेक्स्ट मैसेज करके अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं, या फिर यूट्यूब पे ही कमेंट ड्रॉप करके अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं। मैं अपने एंड से मेक श्योर करता हूं कि हर एक कैंडिडेट को टाइमली बेसिस पे रिप्लाई कर दूं, ताकि आप लोग अपने फॉर्म को जल्दी से जल्दी फिलअप कर पाए और अपने आगे की प्रिपरेशन उतनी ही जल्दी शुरू कर पाए। बाकी इन्होंने ये भी मेंशन करा है कि अगर कोई कैंडिडेट है जिसे फॉर्म को फिलअप करने में किसी तरीके की कोई क्वेरी अराइज होती है तो आप इनके नंबर पे कॉल करके भी अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं, जो कि आईसीएसआईएल ने अपने एडवर्टाइजमेंट में ही आपको प्रोवाइड करा रखा है। एक बार मैं आपको पढ़ के भी बता देता हूं, 01140538951 इस नंबर पे आप कॉल करके भी अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं। तो यही सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी जो आईसीएसआईएल ने हमें अपने इस एडवर्टाइजमेंट में प्रोवाइड कराई है। बाकी अगर आप कैंडिडेट्स चाहते हैं कि ऐसे ही हर एक दिन आप कैंडिडेट्स को एक लीगल अपॉर्चुनिटी की अपडेट मिलती रहे, तो मेक श्योर करिएगा कि आप इस चैनल को बिना सब्सक्राइब करे ना जाए। बाकी वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।